गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां रेखावां ते कोणां ते चर्चा करांगे, मैथ का टॉपिक। और आपां आपदी डेली लाइफ च देखते हैं, रोज़ की जिंदगी च इन्हां दा बहुत अहम रोल है। आपां घर दे विच देखिए, स्कूल दे विच देखिए, आपां जब देखते हैं अपना डोर, अपना टेबल, अपनी चेयर्स, हर चीज़ रेखावां ते कोणां तो बनी है। मैं तुहानूं इस बारे थोड़ा जिहा डिटेल विच जानकारी दिंदी हाँ। पहलां तां कोण दा पता होण तो पहलां आपां नूं रेखा बारे पता होना चाहिए। तो मैं पहला तुहानूं दसदी हाँ रेखा की है। रेखा अनंत बिंदुओं का समूह है। ये काफ़ी सारे आप पॉइंट्स लए, ये सारे पॉइंट्स का समूह है जोड़ा, इनू आप रेखा कहते हैं। रेखा का ना तो कोई ओरिजिन पॉइंट है, ना ही कोई फाइनल पॉइंट है। इनू आप इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जो कलैक्ट करते हैं तो अपने को एक लाइन बनती है। इनू आप चाहे ओरिजिन वाली साइड तो जिन्ना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं और लास्ट पॉइंट तो भी जिन्ना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। इनू आप पंजाबी च रेखा तो इंग्लिश च आप इनू लाइन कहते हैं। उस तो बाद नैक्सट अपने को इदियां भी 3 टाइप्स है, जिदे दूसरी टाइप है जो उन्होंने आप कहते हैं किरण। किरण तो रेखा में की फ़र्क है? किरण जी है उसका ओरिजिनल पॉइंट आप फिक्स कर दें। ये अपने को दोनों साइड तो आप जिन्ना मर्जी इनू इनक्रीज़ कर सकते सी। जी किरण है अपने को उसका ओरिजिनल पॉइंट अपने को फिक्स होंदा है और आप जो इनू एक्सटेंड कर सकते हैं लास्ट पॉइंट तो इनू आप कहते हैं किरण। रेखा का तीसरा पार्ट जिन्हों आप कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड की है? रेखाखंड दे दोनों पॉइंट फिक्स कर दिते जाते हैं। ना तो इनू आप लैफ्ट साइड तो इनक्रीज़ कर सकते हैं, ना ही आप इनू राइट साइड तो इनक्रीज़ कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट फिक्स होने पर यह रेखा का एक छोटा जा पार्ट होंदा है जिन्हों आप बोलते हैं रेखाखंड। हुण आपां रेखा बारे आपां सारी जानकारी मिल चुकी है तो आपां इस तो बाद कोणां ते चर्चा करांगे। कोणां की चर्चा होने तो पहला आपां रेखा की चर्चा जरूरी सी, पता होना चाहिए सी। कोण कोण की है? अपने को 2 किरणां लैंदे हैं आपां, उन्हां दा ओरिजिनल पॉइंट जिहड़ा ओरिजिन पॉइंट है जिहड़ा उन्होंने आप फिक्स कर दें। उन्होंने दोनों का कॉमन रखते हैं। 2 किरणा सपोज ए पॉइंट है, ए बी है किरण। इन्हों का ओरिजिनल पॉइंट जोड़ा है, ओरिजिन पॉइंट ओ है। ये दोवां का कॉमन है। इन्हों दोवां के विचकार वाला जोड़ा ए वाला पार्ट है, इनू आप कहते हैं कोण। कोण का चिन्ह की है? कोण नू रिप्रजेंट करने का चिन्ह है ए वाला। इनू आप मैथ विच इदा रिप्रजेंट करते हैं और आप इहदा नाम किद्दां देना? ए वाले पॉइंट नू मैं ए रख लिया, ए वाले पॉइंट नू मैं बी लिख दिता, तो आप इहदा नाम देवांगे ए ओ बी। तो ये कोण नू नाम देने की रिप्रजेंटेशन देने की वे है और आप उसदा चिन्ह जिहड़ा है उन्होंने ऑलवेज आप यही लिखते हैं। हुण अगे अपने कोल कोण दीयां काफ़ी सारिया टाइप्स है, आप उन्होंने डिस्कस करते हैं। कोणां दे विच सब तो पहला अपने को आंदा है न्यून कोण। न्यून कोण की हुंदा है? न्यून कोण नूं आपां इंग्लिश विच एक्यूट एंगल कहंदे आ। एक्यूट एंगल कहंदे आ। एक्यूट एंगल की है? वो कोण जिसका माप 0 तो 90 डिग्री दे विच हुंदा है, उन्होंने आपां एक्यूट एंगल कहंदे आ। जिवें 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये अपने को एक्यूट एंगल होंगे हैं। इन्हों का वैल्यू लैस दैन 90 डिग्री होंगी है। इन्हों आप डी या जिन्हों आप प्रोटैक्टर कहते हैं उसकी हैल्प नाल आप इनू माप सकते हैं। उस तो बाद सैकेंड टाइप है अपने को समकोण। समकोण की है? समकोण नूं आप इंग्लिश च कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल की है? वो कोण जिसका माप 90 डिग्री होंदा है। उन्होंने आप की कहते हैं? उन्होंने आप कहते हैं समकोण। और इनू आप रिप्रजेंट कितना करना है? इनू आप ऑलवेज एक स्क्वायर दी फॉर्म च रिप्रजेंट करते हैं।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ A ਹੈ, ਇਹ O ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ AOB ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਕੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ obtuse ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। obtuse ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਣ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 90 to 180 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ obtuse ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। obtuse ਐਂਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਮਾਪ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ obtuse ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਪ 140 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ obtuse ਐਂਗਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਰਲ ਕੋਣ। ਸਰਲ ਕੋਣ ਉਹ ਕੋਣ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਪ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਲ ਕੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਪ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 180 ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਲ ਕੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪੂਰਨ ਕੋਣ। ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰਾ 360 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 180 180 ਪਲੱਸ 360, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 360 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਂਗਲ ਲਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ 20 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਨ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।